हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। आज का क्लास एसएससी जीडी का सीरीज होगा। एसएससी जीडी के सीरीज में 5 क्लास निकल चुका है। आज उसका छठा दिन है। एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है कि 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपया है। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपया है तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। कल का जो क्लास था वहां भी हम लोगों ने किया, ठीक है। पिछला वाला जो क्लास है वो भी एसएससी जीडी का ही सीरीज था। चलिए इसको करते हैं। 10 वस्तु दिया हुआ है जी, और उस 10 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना दिया हुआ है? 89। अब ये जो गुना हो जाएगा क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? योग 890। ये 890 रुपये क्या हो गया? योग हो गया, यानी कुल 10 वस्तुओं का मूल्य हो गया। कुल 10 वस्तुओं का मूल्य हो गया। हो गया जी। चलिए अब बोला है ये तो 10 वस्तु का मूल्य है ना जी। ये वाली जो मूल्य है ये तो 10 वस्तुओं का मूल्य है। इसमें से एक वस्तु का मूल्य जो है वो 35 रुपया है। एक वस्तु का मूल्य 35 रुपया है। तो अगर इसमें से 35 रुपया कम कर देते हैं तो शेष कितना बचेगा? ये 35 रुपया निकल गया तो शेष कितना बचेगा? 855 बचेगा। हाँ जी, 35 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 30 निकल जाएगा, 60, 5 और निकल जाएगा, 855 बचेगा। इस 855 को फिर बोल रहा है कि ये तो 9 वस्तुओं का मूल्य हो गया ना। टोटल 9 वस्तुओं का टोटल मूल्य है। 9 वस्तुओं का औसत चाहिए। 9 से भाग लगा देंगे, आंसर हो जाएगा 9 9 81, 9 5 45। ये रहा आंसर। चलिए 45 रुपये, 95 रुपये, सॉरी 95 रुपये आंसर हो गया। मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर सी छाप लीजिए। हाँ जी, अगला प्रश्न है 1.1/2 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष के दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 रुपया है। 228 रुपया का अंतर है चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में। जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है और साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है। राशि क्या है समझने की बात है। राशि पता नहीं है, राशि समान है दोनों के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज का दर वही है और साधारण ब्याज का दर भी वही है। टाइम भी दोनों का सेम है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जैसा कि मिश्रधन पर कैलकुलेट होता है, जिसकी वजह से चक्रवृद्धि ब्याज अधिक हो जाता है और साधारण ब्याज कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ एसआई निकालते हैं, अपन एसआई निकालते हैं। बोला है कि आर कितना है? 8%। ये वार्षिक है। क्या है? वार्षिक है, यानी कि 12 महीना में 8% है ना जी। और टी जो दिया हुआ है 1.1/2 वर्ष दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ जी? 18 महीना। इसका क्या मतलब हुआ? 18 महीना में कितना ब्याज हुआ पता करना है। तो यहाँ एसआई परसेंट कितना हो जाएगा? एसआई परसेंट हो जाएगा अपना 12%। कितना हो जाएगा जी? 12%। कैसे हुआ दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, दो तरह से दिखा सकते हैं। चलिए जो आसान है उसको करते हैं। हाँ जी, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 वर्ष और दर कितना है? 8%। ये कट जाएगा 4 बार में, 4 3 12% हो गया ना जी। तो यही 12% अपना एसआई परसेंट हो गया, निकल गया। चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए अब आते हैं सीआई के पास। अब समझिए बात। अभी भी आर कितना है? 8% ही है और टी कितना है? उतना ही वर्ष है। अब तो सीआई परसेंट कितना हो जाएगा? सीआई परसेंट। अब एक बात बताइए, तो समझिए, यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 6 महीना पर ब्याज कैलकुलेट करना है, क्योंकि अर्धवार्षिक बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, यानी कि 6 महीने पर ब्याज लगेगा। और दर जो है आर इक्वल टू 8% वार्षिक है ना जी। यहां भी दर कितना है? 8% वार्षिक है और समय उतना ही है। 1.5 वर्ष।
तो 6 महीना और 6 महीना, और फिर अगली बार 6 महीना पर, यानी 3 बार ब्याज लगेगा ना, 3 बार ब्याज लगेगा 6 महीना पर। तो जब वार्षिक दर अपना 8% है तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा, यानी कि 12 महीना पर 8% ब्याज, तो 6 महीना पर 4%, यानी कि यहाँ 4% का दर लेगा, यहाँ भी 4% और यहाँ भी 4%। इसमें यानी कि एसआई में और सीआई में फर्क ये होता है कि सीआई में चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि मिश्रधन पर ब्याज लगता है, जिसके बाद ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगने लगता है, जिससे ज्यादा हो जाता है। तो 3 बार का 4% होता कितना है, सीआई परसेंट यहाँ हो जाएगा आपका 8 को 12 16, हाँ जी 12.4864%, कितना हो जाता है 4864% हो जाता है। ये अपना सीआई प्रतिशत होता है। क्लियर है कैसे हुआ, अच्छा ऊपर लिखते हैं, थोड़ा सा जगह का कमी पड़ जाएगा। सीआई परसेंट इक्वल टू 12.4864%, कैसे आया दिखा देते हैं और फिर मिटा लेंगे। 4 और 4, 4 गुने 4/100, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 4 8 और 4 4 का 16, 2 अंक के नीचे दशमलव है, ऊपर जाएगा तो 8.16 हो जाएगा। ठीक है, जब 8.16 और प्लस अगली बार जाएंगे ना ये यहाँ पर, तो 4 प्लस 8.16 और गुने 4/100। अब यहाँ से दशमलव हटा 2 जीरो लग गया। अब ये देखिए तो 8 गुना 4 कितना हो जाएगा 12.16 प्लस 6 चौके 24, हासिल 2, 4 गुना 2 6 गो, 8 चौका 32, और ये 4 को जीरो है तो ऊपर 4 अंक के बाद दशमलव। अब दशमलव का जोड़ तो आता है ना जी, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे और जोड़ देंगे तो 4, और यहाँ 2 जीरो लगाना पड़ेगा ना जी, तो 4 और 0 4 हो जाएगा, 6 और 0 6 हो जाएगा, 2 और 6 8 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, और 12 तो है ही। ये अपना आएगा सीआई प्रतिशत। ठीक है, सीआई परसेंट 3 बार का, तो ये हो गया अपना सीआई परसेंट, मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर देखना है कि यहाँ पर सीआई जो है ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर है प्रतिशत में कितने का अंतर है, 0.4864% का है ना जी। और हमेशा मूलधन कितना होता है 100% होता है, मूलधन कितना होता है जी 100%, और वही पूछा है राशि, तो 100% पर हमको निकालना है। अंतर कितना है 228 रुपया है ना जी। अब इस 100 पर जब निकालेंगे हम, यहाँ 4864, यहाँ ही प्रतिशत है, यहाँ भी कट जाएगा प्रतिशत। अब देखिए यहाँ दशमलव है ना जी, दशमलव हटा तो 4 को जीरो ऊपर जाएगा ना जी, गुने 4 को जीरो। अब इसी को कैलकुलेट करना है, इसी को काट देंगे, गुना कर देंगे, भाग कर देंगे, जो करना है करें, यही हमारा आंसर होगा। अब इससे बच नहीं सकते हैं, कोई तरीका नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है, इसको काटना ही काटना है। आइए काटते हैं इसको, देखिए 4 से कटेगा ये, 4 से 4 5 20 और 4 7 28, क्लियर है। हाँ जी, इसको 4 से काटें, 4 4 दूनी 8, फिर ये कटेगा 4 एकम 4 और 4 छके 24, क्लियर है। फिर 4 से काटते हैं, 4 3 12 0, 4 4 का 16 और 4 से 25 बार। फिर 4 से काटते हैं, 4 7 28, 4 एकम 4, क्लियर है जी। नहीं 4 7 28, 4 7 28, 2 बच गया ना, 4 छके 24, 76 बार में, और यहाँ 4 5 25 00, ये फिर कर जाएगा 4 से 19 बार में, 19 हो गए 76, हाँ जी। और फिर ये कर जाएगा 625 बार में, 4 छके 24, 4 दूनी 8 4 23, हाँ जी। अब देखिए 19 से कट जाएगा 3 बार में, कितना बार में 3 बार में। अब जो अपना आया, अब ये कटा है, जो कटने के बाद ये अपना आया 3 गुने 25 गुने 625, इसी को गुना करना है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, गुना करना भी सिखाया हमने आपको इसी चैनल पर, लगभग 29 वीडियो, शायद 29 है ना जी, कितना है 29 क्लास चला है। ठीक है, 16 प्रकार से गुना करना सिखाया गया है, मिसलेनियस का भी टाइप सिखाया गया है, वहां गुना करना सिखाया गया है अलग अलग वेराइटी से, अलग अलग तरीके से। वहां जाकर आप सीख लीजिएगा, हर कैलकुलेशन में गुना भाग करना है, वहां आपको बहुत मदद मिलने वाला है, बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, तो उसको, उस प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर देखिए। ठीक है, चलिए जी, अब यहाँ कितना हो जाएगा जी 75 हो जाएगा, अब गुने
25। आइए थोड़ा सा इसको शॉर्ट दिखाते हैं, यहाँ दिखा दें। कहाँ कोई जगह है, चलिए यहाँ दिखाते हैं, यहाँ करते हैं, ठीक है। 75 को भी 3 अंक में बना लेते हैं, ठीक, और 625 को भी 3 अंक में बनाते हैं। ये तो 625 3 अंक में है ही, अब गुना करना है। 50 25 हारसिन 2 हो गया, 7 5 35 और 10 35 10 45 45 को 2 को 47 को, हारसिन कितना हो जाएगा जी 4। 5 में से 0 से गुना 0, 6 5 30 और 7 दूनी का 14, 14 को 30 को 44 को, 44 को 4 को कितना हो जाएगा जी 48 को, फिर हारसिन कितना हो जाएगा 4। अब इसको छोड़ दिया 0 हो जाएगा ये, और 7 छक्के 42, 42 को 4 को कितना हो जाएगा जी 46, फिर कितना आ गया हारसिन 4 और ये 0 हो जाएगा फिर 4। ये अपना आंसर आया, इतना रुपया। ऑप्शन चेक कर लीजिए, 46 531 नहीं, हाँ 46 875, 46 875, ऑप्शन नंबर डी। बाबू बड़ा हैवी है ना, इसको देखिए और अच्छा से कैलकुलेट कीजिए, छापिए अगला क्वेश्चन के बाद। हाँ जी, अगला प्रश्न है 7 5 और 3 के चौथे समानुपाती ए बी सी दिया हुआ है और डी पूछ रहा है, तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती। समानुपात से क्वेश्चन है, किया है हम लोगों ने, एक अपना सीरीज है अनुपात समानुपात का, 10 वीडियो अपलोड है इस चैनल पर, वहां से जाकर सीख सकते हैं। इसको पूरा बेसिक कंसेप्ट से सिखाया हमने, बिल्कुल बेसिक से। ये समानुपात टाइप से क्वेश्चन है, समानुपात से। आइए इसको करते हैं। तो बोला है कि बीच का अनुपात क्या होगा, इन दोनों के, दो अनुपात के बीच का अनुपात पूछा है। आइए करते हैं, यही जगह है, कर लेते हैं। चलिए, समानुपात में हमने पढ़ाया, देखिए समानुपात में हमने 2 टाइप पढ़ाया था, आपको याद है। समानुपात में हमने 2 टाइप पढ़ाया। पहला टाइप जब एलिमेंट 4 हो, पहला टाइप ए बी सी और डी वाला, और दूसरा टाइप ए बी सी वाला, है ना जी। एक में 4 एलिमेंट होता है और दूसरे टाइप में 3 एलिमेंट होता है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 दिया हुआ है और एक चौथा पूछ रहा है ना जी, यानी कि इसका होता है फॉर्म ए बटा बी इक्वल टू सी बटा डी, है ना जी। इसी का अनुपात पूछ रहा है, किसके साथ, 7 और 13 के साथ, यानी कि एक ही बार में समानुपात का दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, ए बटा बी इक्वल टू बी बटा सी, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर बोला है 7 बटे 5 बराबर 3 और डी का मान पूछा है, डी का मान पूछा है 7 5 सॉरी 7 से डी का कितना है, 7 डी और 3 5 15, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 15 बटा 7। क्लियर है जी। हाँ जी, इसी का अनुपात बताना है इसके साथ। देखिए ए का वैल्यू कितना है 7, बी का वैल्यू 13 और यहां भी तो है बी 13 और सी पूछा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, कहाँ गया, हाँ जी 7 सी होगा इक्वल टू 13 का 169 हो जाएगा जी। हाँ जी, फिर यहाँ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू 169 बटे 7, यही ना पूछा है जी, यही पूछा है। तो देखिए 15 बटे 7 इज टू 169 बटे 7, बटा बटा से कट गया, यानी कि आंसर क्या हो गया 15 इज टू 169, ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा भी अगर डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो उड़ान कॉम्पिटिटिव जोन के चैनल पर अनुपात समानुपात का प्लेलिस्ट है, उसको पढ़ाया जा चुका है, और समानुपात तो खत्म भी हो गया, ठीक है। अनुपात में 1 या 2 टाइप बचा हुआ, उसको भी अगले क्लास में ले लेंगे, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। वहां से जाकर आप सीख सकते हैं बिल्कुल कंसेप्ट से, बहुत मजा आएगा, ठीक है। और इस चैप्टर पर आधारित हम जितने भी मैथ पढ़ाएंगे इसी रेशियो रूल से ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां से जाकर देखना बहुत जरूरी है। और ये जो सेट चल रहा है, ये तो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है ना एसएससी जीडी का, ये तो आपको एसएससी जीडी में मदद करने ही वाला है। लेकिन जो लेवल है क्वेश्चन का, लेवल तो आपको दिख रहा होगा, है ना जी। अभी जो पिछला प्रश्न था SICI वाला, कितना कैलकुलेशन था उसमें और कितना गजब का प्रश्न था, तो देखिए इसको आराम से कीजिए। हाँ, ऑप्शन मिला लीजिए 15 और 169, ऑप्शन नंबर ए, ये रहा आपका आंसर। नोट कीजिए, छापिए इसको,
हाँ जी, अगला प्रश्न है ए और बी एक काम अलग अलग क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिन कार्य करता है तथा फिर वह कार्य छोड़ देता है। ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है। आइए देखते हैं। ए है और बी है, इन दोनों का समय यानी कि टाइम कितना दिया हुआ है जी? 10 दिन और 15 दिन। इन दोनों का इफिशियंसी कितना आ जाएगा? 15 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी का 10। डब्ल्यू कितना आ जाएगा जी? 10 तिहाई 30। डब्ल्यू बराबर 30। पूरा वर्क 30 है। ए 3 के क्षमता से 10 दिन में 10 तिहाई 30 वो काम पूरा कर देगा। बी 2 के क्षमता से 15 दिन में 15 दूनी का 30 वो काम पूरा कर देगा। लेकिन प्रश्न ये है, बोला है कि बी अकेले 3 दिन कार्य करता है। बी का क्षमता कितना है? बी की क्षमता 2 है। 2 के क्षमता से 3 दिन काम किया, कितना काम होगा? 6 गो। पूरा काम है कौ गो? 30 गो। 30 में से 6 गो निकल गया, कितना बचा? 24 गो शेष बच गया। शेष काम कितना बचा? 24 गो। इस काम को क्वेश्चन है अपना, इस शेष बचे हुए काम को ए यानी कि ए कितने दिन में पूरा करेगा? काम कितना है? 24 गो। ए की क्षमता कितना है? 3 गो। 3 के क्षमता से काम करेगा, 8 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ये अपना आंसर है। आंसर मैच कीजिए ऑप्शन नंबर सी, ये रहा आंसर, छाप लीजिए। हाँ जी, अगला प्रश्न है, एक बस स्टेशन पी से स्टेशन क्यू तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और स्टेशन क्यू से स्टेशन पी तक यानी कि बस गई है और फिर वापस भी आई है 90 की स्पीड से, ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल क्या है? औसत चाल से क्वेश्चन है, टीडीएस से। देखिए, एक स्टेशन है पी और यहां से एक दूसरा स्टेशन है दूरी पर क्यू। दूरी पता नहीं है। पहला चाल दिया हुआ है यानी कि स्पीड दिया हुआ है 70 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा जो स्पीड दिया हुआ है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। हमने एक बार बताया था आपको, ऐसा प्रश्न पहले भी हुआ है ना जी? ऐसा प्रश्न पहले भी हम लोगों ने किया है। वहां क्या बताया आपको कि औसत चाल जो निकालना होता है, औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। एक बात समझिए, कुल दूरी बटा कुल समय, ये अपना औसत चाल होता है। हमने आपको एक बात बताया था, जब दूरी पता नहीं हो और चाल दिया हो तो दूरी को क्या करेंगे ना कि डी या फिर एबीसीडी कुछ नहीं मानना है, किलोमीटर नहीं मानना है, तो उसको क्या करते हैं कि लघुत्तम ले लेते हैं चाल का। तो चाल कितना दिया है जी? 70 और 90। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम 630 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 630। 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 63 जीरो लग जाएगा। ये 630 किलोमीटर का इसका दूरी हम मान लेते हैं। दूरी को मान लिया हमने, कितना? 630। अब एक बात बताइए, कुल दूरी चाहिए। पी से क्यू तक जब गया है तो 630 किलोमीटर गया होगा और जब वापस आया है तो भी 630 किलोमीटर वापस आया होगा। तो दूरी कितना हो गया? 1260 किलोमीटर। दूरी कितना हो गया जी? 1260 किलोमीटर। अच्छा जी, जब 630 किलोमीटर जा रहा होगा, 630 किलोमीटर जा रहा होगा तो कितने की स्पीड से? 70 की स्पीड से। यहाँ किलोमीटर में, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में। अब एक बात बताइए, 0 से 0 कटा, ये कितना बार में? 9 बार में कट गया। लेकिन यहाँ किलोमीटर भी तो किलोमीटर कट जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कटा और ये घंटा ऊपर चल जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 9 घंटा। यानी कि कितना हो जाएगा? 9 घंटा। और वापिस फिर जब वही उसी दूरी को, 630 किलोमीटर की दूरी को और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब जाएगा तो किलोमीटर से किलोमीटर, 0 से 0 ये 7, ये नीचे से चल जाएगा ऊपर। कितना हो जाएगा? 7 घंटा हो जाएगा। कितना? 7 घंटा। यानी कि वापस कितना टाइम लगेगा जाने में? 7 घंटा। यानी कि कुल दूरी तो 1260 है और कुल समय कितना हो जाएगा? 16 घंटा। कितना हो जाएगा जी? 16 घंटा। अब यहाँ यूनिट कितना में आ गया? किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो यूनिट हो गया। और यही 1260 को 16 से भाग देंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। 4 से कट जाएगा, ये 4 बार में, ये कटेगा 4 से, 4 3 के 12, 4 एकम 4 और 4 पचे 20। 315 में 4 से भाग देंगे, 4 सते 28
3 बचेगा, 4/32 और फिर दशमलव 3 बचेगा ना जी। फिर 3 बचेगा तो 0 हो जाएगा, 4×7 = 28 और 4×5 = 20। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना जी। यानी कितना गया कट के 78, इसको हटा दे यहाँ से, 78.75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका होगा आंसर। इसको नोट कीजिए, छापिए, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन ए और सी 78, 78.75 है जी, 78.75 ये रहा आपका आंसर। ठीक है, नोट कीजिए, छाप लीजिए इसको। हाँ जी, अगला प्रश्न है, राम और मोहन अलग अलग एक कार्य 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद मोहन काम छोड़ देता है। रामू शेष काम को कितने घंटे में पूरा करेगा? अच्छा, रामू है, ठीक है। चलिए, अभी इसके पहले भी हम लोगों ने टाइम एंड वर्क को क्वेश्चन किया था और लगभग लगभग इसी प्रकार का वो भी था, शेष काम पर आधारित, है ना जी। यहाँ पर रामू है और वहां पर ए और बी था शायद, है ना जी। हाँ, रामू है और मोहन है। टाइम कितना दिया हुआ है जी? इन दोनों का टाइम दिया हुआ है 10 घंटा और 16 घंटा। अच्छा, तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा? इफिशियंसी कितना हो जाएगा? यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। डब्ल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि वर्क कितना हो जाएगा? 8 10 बटे 80, यानी कि 80 हो जाएगा। एक बात बताइए, क्वेश्चन दिया हुआ है 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद दोनों लोग काम शुरू करते हैं, 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। इन दोनों का इफिशियंसी 13 हो गया और 2 घंटे काम किया, कितना काम हो गया? 26 गो। और पूरा काम है कितना? 80 गो। 80 गो में से 26 गो काम अगर घटा दिया जाए, 80 गो काम करना, जैसे मान लीजिए 80 रोटी बनाना है ना जी, और 26 रोटी बन गया, तो और कितना बनाना बाकी रह गया, है ना जी। तो शेष कितना रह गया? यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। 54 गो शेष रोटी, शेष काम, यानी कि 54 गो शेष काम बाकी रह गया, यानी इतना काम और करना है। तब तक कौन काम छोड़ दिया? रामू शेष काम को कितने दिन में, कितने घंटे में पूरा करेगा? मोहन छोड़ देता है, मोहन छोड़ दिया। मोहन की इफिशियंसी कितनी है? 5। राम का इफिशियंसी कितना है? 8। मोहन छोड़ दिया, तो इसी 54 गो काम को रामू करने आएगा किस इफिशियंसी से? 8 के क्षमता से। तो कितना हो जाएगा जी? 8 से तो 56 नहीं होगा, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, 48 जब घटेगा 54 में से तो 2 और 4 6, 6.6/8 ये कटेगा, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4, 6.3/4। ये आपका आंसर होगा। मैच कीजिए आंसर सी, 6.3/4 ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना जी। चलिए इसको नोट कीजिए। अगला प्रश्न है, 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। 3:7 और 7:5 है। यदि दोनों कंटेनरों को एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इरिगेशन मिश्रण से क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है। आइए देखते हैं। पहला कितना है कंटेनर में? 20 लीटर और दूसरे कंटेनर में 36 लीटर। क्या क्या दिया हुआ है? मिल्क इज टू वाटर, इसमें भी मिल्क इज टू वाटर। मिल्क और वाटर का अनुपात क्या है? पहले में 3 और 7 का और दूसरे में 7 और 5 का, है ना जी। 3 और 7 कितना होता है? 10, और 10 पर कितना दिया हुआ है जी? 20, यानी कि 1 पर कितना हो जाएगा? 1 पर 2, तो 3 पर कितना हो जाएगा? 6 लीटर दूध है, मिल्क में दूध, हाँ ठीक है। और 7 दूनी के 14, 14 लीटर वाटर यानी कि पानी है। क्लियर? अच्छा जी। 7 5 12, 12 पर कितना दिया हुआ है? 36, 1 पर कितना हो जाएगा? 3, 7 पर कितना हो जाएगा? 7 3 21 लीटर। यहाँ दूध कितना है? 21 लीटर और पानी कितना है जी? 5 3 15 लीटर, ये 15 है, 15 लीटर ये हो गया पानी। बोला है दोनों को एक साथ मिला दिया जाए, दोनों को एक साथ मिला दिया जाए, दोनों कंटेनर को एक ही में उलट पलट कर दिया जाए। अब एक बात बताइए, पहले वाले में दूध कितना है? मिल्क, पहले वाले में 6 लीटर, अच्छा जी। और दूसरे वाले में कितना है जी? 21 लीटर, 21 लीटर, हाँ जी। अच्छा जी। वाटर,
पहले वाले में वाटर कितना है 14 लीटर प्लस दूसरे वाले में कितना है 15 लीटर। तो यही तो पूछा है, दूसरा क्या पूछा है, यही तो पूछा है कि दोनों को मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, मिला दीजिए। 6 गो और 21 कितना हो जाएगा 27 गो इस 2 लीटर है ना जी, हाँ। और 5 गो 4 गो 9 गो और 2 गो 29 गो, लीटर से लीटर खत्म और 27 29 कटने से रहा, ये आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 27:29 ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन मैच कीजिए, आंसर होगी सी में 27 और 29, ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए छाप लीजिए इसको। हाँ जी, अगला प्रश्न है, हर्ष ने स्टोर से एक नई स्वेटर खरीदी जब वे 40% छूट दे रहे थे। 40% छूट के साथ एक स्वेटर खरीदा गया है। यदि स्वेटर का अंकित मूल्य 2,999 रुपया है तो हर्ष ने छूट के साथ कितना भुगतान किया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए ललन टॉप क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ही फेंक दिया एक नंबर। आइए देखते हैं, बोल रहा है कि हर्ष है और एक स्वेटर खरीदा है, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस कितना दिया है जी 2,999 रुपया। अब बोल रहा है कि 40% छूट के साथ खरीदा है। अब एक बात बताइए, जिस समय ये अंकित मूल्य है ये अपने आप में 100% है ना जी, अपने आप में 100% है। अब 40% कम कर दिया गया तो कितना बचा, एक बात बताइए। 100% है और 40% कम कर दिया, 40% कम हो गया, कितना बचा 60% बचा, यानी कि 60% निकाल देंगे, सिर्फ और सिर्फ 60% निकालने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो दिया है 2,999 गुने 60/100 कर देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। इतना आसान था, बस 0 0 काट देंगे। इसको रखते हैं 10 को, दशमलव लगाने के काम आएगा। 6 9 54 हारसिन 5, 6 9 54 54 5 59 हारसिन 5, 6 9 54 54 5 59 हारसिन 5 और 6 दूनी 12 12 5 17। ये हो गया आपका 1,7,9,9,4 और बटे में क्या है 10 है। यहां से दशमलव लगाने के लिए 1 0 हटेगा, ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 17,999.40। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, मैच कीजिए आंसर। हाँ जी, 17,999.40, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आज का क्लास है ना जी, नोट कर लीजिए। हाँ जी, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो ये अपना क्लास है एसएससी जीडी का, ठीक है, वर्दी सीरीज का। तो यदि मेहनत पसंद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि हम आपको कुछ दे पा रहे हैं, आप तक हमारी बात पहुंच पा रही है, हमारा मेथड आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए। मेरा प्रयास है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से अधिक लोगों को बेनिफिट होता है ना जी। 40% पेपर समझ में आ जाता है, क्वेश्चन समझ में आ जाता है, कहां से क्वेश्चन उठा रहा है, किस चैप्टर से, कहां से, कितना वेट है किस चैप्टर का, ये सब बातें समझ में आने लगती है। तो यहाँ से हमारा एग्जाम जो होता है, एग्जाम क्रैक करने में बहुत मदद मिलता है। तो इसलिए उन सबको आप अपने दोस्तों को, अपने भाई को, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो लोग एसएससी जीडी का फॉर्म भर रहे हैं, या फिर 2020-25 में ये जो आने वाला है फॉर्म, वो तो फॉर्म तो भर रहा है, आ गया है, तो उसमें ये बहुत मदद करने वाला है। इसके लिए आप लोग इसको शेयर जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने आप को सुरक्षित रखिए।